10th क्लास के बच्चे अपनी आज की वर्कशीट देखो। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो है वर्कशीट नंबर 32 और इसका जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। देखो, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में आप सब पढ़ चुके हो, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। साइन थीटा क्या होता है? p/h, कॉस थीटा होता है b/h, टेन थीटा होता है p/b और साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा यानी h/p। कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा यानी कि h/b और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा यानी कि b/p। तो ये आपने अपनी प्रीवियस वर्कशीट में पढ़ लिया है, ठीक है ना। ये आपको याद रखने हैं, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब देखो, इससे रिलेटेड आपको इसमें प्रॉब्लम से दी गई है। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं उसमें से 2 क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे पहले क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया है इफ़ 7 tan थीटा इज इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, ठीक है ना। अब जो गिवन होता है हमेशा वहीं से शुरुआत करनी है बेटा, हमने वहीं से चीज़ें निकालनी है। तो 7 tan थीटा इक्वल टू 4 यानी tan थीटा क्या हो गया 4/7। अब देखो, मुझे जो यहाँ पर है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा दिया है, बल्कि मेरे पास जो है वो tan थीटा है। तो मुझे ये सोचना है मैं इसमें यहाँ पर tan थीटा को ही यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं कैसे करूँ? तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ऊपर नीचे याद रखना, हमेशा जो भी चीज़ हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं वो दोनों ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से करते हैं। तो मैं कॉस थीटा से ऊपर नीचे जो है इसको डिवाइड करूँगी। देखो कैसे, तो ये क्या हो गया 7 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी तरीके से नीचे अपॉन 7 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो, मैंने इसको कॉस थीटा से क्यों करा, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है हमारा tan थीटा होता है। ये आपको पता होगा, यहाँ पे लिख लेना अगर नहीं पता है तो। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना। इसी तरीके से कॉट थीटा जो हो जाता है फिर उससे कॉस थीटा साइन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, आप देखो यहाँ पे क्या बन गई हमारी 7 tan थीटा, ये tan थीटा हो गया माइनस 3 अपॉन में 7 tan थीटा प्लस 3। अब tan थीटा की वैल्यू डाल दो 4/7, 7 इंटू 4/7 माइनस 3, 7 इंटू 4/7 प्लस 3। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे भी 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। 4 माइनस 3 1, 4 प्लस 3 क्या आ गया 7, 1/7 हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से देखो, एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझना है। क्या कह रहे हैं, if angle A and B are acute angles such that A and B acute angles हैं, ठीक है, such that cos theta equal to cos A equal to cos B then show that angle A equal to angle B। क्या दिया है, cos A इक्वल टू cos B हमें दिया हुआ, ठीक है ना। मैंने कहा हमेशा गिवन से लेके चलेंगे। हमें क्या गिवन है, cos A इक्वल टू cos B। अगर मैं देखूँ cos A, बेटा अगर आप देखो यहाँ पर cos A हमारा क्या बनेगा, cos A का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ये है, ठीक है ना। तो cos A का हमें पता है कि वो होता है b/h। अगर हम इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो b हमारा क्या है AD और h हमारा क्या है AC। तो cos A क्या हो गया AD अपॉन AC। इसी तरीके से अगर मैं cos B देखूं तो वो भी हमारा होगा b/h यानी कि BD अपॉन में BC। यहाँ पे मैंने यही लिखा। अब ये दोनों इक्वल हैं आपस में, यानी कि ये दोनों भी इक्वल हो गए, ठीक है ना। तो AD अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन BC। अब आपने क्या करना है, देखो यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसमें देखो, हमें थोड़ा सा स्टेप वाइज चलना पड़ता है। थोड़ी सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें चेंजेस करने होते हैं। देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, AD अपॉन AC ना लेके यहाँ पर AC इधर लेके आऊँगी और BD को मैं इधर लेके आऊँगी। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इसको इधर ले आऊँगी। AD अपॉन BD इज इक्वल टू, ये यहाँ चला गया AC अपॉन में BC, ये हमारा। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसको एक कांस्टेंट के इक्वल कर देती हूँ। लेट AD अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन BC इज इक्वल टू K, यानी ये दोनों K के इक्वल। तो यहाँ से देखो, यानी ये चीज़ K के इक्वल है। तो यहाँ पर पहले इसको देख लो, चलो पहले AC अपॉन BC अगर K के इक्वल है तो AC क्या आ गया BC इंटू K। इसी तरीके से ये चीज़ भी K के इक्वल है तो AD क्या आ गया BD इंटू K।
ठीक है ना। इसको नंबरिंग कर देना इस तरीके से, इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन 3 हो गई। अब देखो पाइथागोरस अप्लाई करना है। देखो ये दोनों ही यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी और ये भी। यहाँ पे पाइथागोरस लगाना है एक ये वाले ट्रायंगल में एडीसी में, और एक आपने लगाना है डीबीसी में। तो यहाँ पर अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तो क्या बनेगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर लगाओ तो क्या बनेगा, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू DB का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। वही चीज़ मैंने यहाँ लिख किया। अब यहाँ से क्या करोगे, क्योंकि हमें इक्वेट करनी होगी इक्वेशन को, तो हम क्या करेंगे, कॉमन चीज़ निकाल लेंगे। यहाँ पे भी CD आ रहा है और यहाँ पे भी CD आ रहा है, तो हम CD की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे दोनों इक्वेशन में। यहाँ पे CD क्या आया, AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, ठीक है। और DCB में क्या आया, CD BC का स्क्वायर माइनस DB का स्क्वायर। अब दोनों को इक्वेट करा, देखो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, हमें ऐसे ही छोड़ना है। AC मैंने यहाँ पे क्या निकाला था, BC इंटू के, तो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, K स्क्वायर BC का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायरिंग होगी कि नहीं। और यहाँ पे AD का स्क्वायर क्या आ जाएगा, K स्क्वायर इंटू BD का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, K स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। यहाँ पे भी यही है, तो अगर बीच में इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम चीज़ है या सेम इक्वेशन है कुछ भी, तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा ऑटोमेटिकली। क्या आ जाएगा, K स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी K इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 यानी 1। अब इस K की वैल्यू आप जो है यहाँ पर पुट करोगे, ठीक है ना। यहाँ पर पुट करा तो क्या आया, AC इक्वल टू BC, AC यानी ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको पता है कि दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, और जो साइड्स इक्वल होते हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। वैसे भी जो भी हैं, अगर इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी कि BC के अपोजिट क्या है, एंगल A, या AC के अपोजिट एंगल B, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल B। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल हैं। अब इसमें जो है बेटा, जो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इसमें आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, और इसी मतलब इस टॉपिक पे आपकी कमांड होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके क्वेश्चंस करो, जितने ज़्यादा हो सके, तभी आपकी प्रैक्टिस बनेगी, क्योंकि हर क्वेश्चन नया है आपके लिए, ठीक है ना। इसमें कोई एक, मैं ये नहीं कहूँगी कि देखो आपने देखो इस क्वेश्चन में अलग था, इस क्वेश्चन में अलग था, कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं फॉलो होगा। जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वही लगाना होगा, बस में दिमाग लगाना है कि हमने किस तरीके से चीज़ें करनी है, तभी आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। तो आप इसकी NCERT में से जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं आप उसको करो, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको इसमें से और दे दूँगी, ठीक है। थैंक यू।